माँ साथ है तो साया कुदरत भी साथ है, माँ के बगैर लगे दिन भी रात है। मुझे नहीं पता हूर कैसी होती है, मेरे ख्याल में मेरी माँ जैसी होती है। Actually, he's enjoy because of his not coming for every match. He always watch in the home, but good luck for me. She come in the match and. लाहौर कलंदर टीम ना सिर्फ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, ये फाइनल भी जीत सकती है अगर बाकी पीएसएल की टीम पीएसएल से बाइकआउट कर ले। लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जिसमें हर एक प्लेयर अपनी मर्जी करता है। अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त में सब्र करना पड़ता है। लाहौर कलंदर वालों, आप भी लाहौर के बड़े हाफिज साहब से राब्ता करो। लाहौर का पूरा निजाम इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड से भरा हुआ है। अगर फिर भी बात ना बने तो लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता करो। अगर वहां भी दाल ना गले तो इस बात का यकीन रखो कि एक फिरौन का भी दौर था जहां बोलने पर कत्ल कर दिया जाता था, तो ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। बानिए लाहौर कलंदर कैप्टन की राय। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? टॉक पे हम लाइव नहीं जा सकते, पाकिस्तान में वो ये फीचर अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में हर फीचर जिंदगी में हमेशा एंड में आता है, तो इसी तरह तरक्की भी पाकिस्तान में क़यामत से 2 दिन पहले आएगी। दज्जाल खुद लेकर आएगा तरक्की और फिर हमें आगे जहन्नुम में ले जाएगा। फिक्र मत करो लाहौर कलंदर के फैंस, मुस्तकबिल में लाहौर का ग्राउंड कुछ इस तरह से नजर आएगा। न्यू वजीर आला का दावा, खर्चा सिर्फ 10 MB। जरा पट्टे का बना सही किस तरह का बना पिया? ओके बॉस, ये तो माका तेरे चंगा लाया जरा। ओके बॉस, 2 घंटे में केड़ा कपे ना शेरा तू इधर है। बॉस आप आ गए। शेरा बॉस आप आ गए, अल्लाह ने मेरी सुन ली। इधर करते थे लोग जुल्म कर रहे हैं, उधर की जिंदगी सही थी, जाना चाहते हो शेरा? शहंशाह अफरीदी इज अ ग्रेट फिनिशर, वन डे ही विल बी फिनिश पाकिस्तान क्रिकेट। आप दिल पर हाथ रख के बोलो, पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी सिलेक्शन मेरिट पर हुई है। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ये एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। लाहौर की परफॉर्मेंस देखकर लाहौर कलंदर दा पावा अख्तर लावा, खुदकुशी करने की कोशिश जराए घूम रहा है लाहौर दा पावा अख्तर लावा। नहीं बना रहे आप जा टुट जा, मैंने पागल बना दिया जे। प्यारे बच्चों, पीएसएल पर ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, वरना आपका भी रिजल्ट लाहौर कलंदर जैसा निकलेगा। मुल्तान सुल्तान भी लाइक सुबह उठो मैच जीतो और सो जाओ। लाहौर कलंदर भी लाइक सुबह उठो मैच हारो फिर से सो जाओ। 04 DL 553 उस्मान खान, ये पाकिस्तानी प्लेयर जिसने कहा था कि मैं दुबई की टीम में खेलना चाहता हूं और मैच हो फिर पाकिस्तान टीम के साथ, फिर मैं परफॉर्मेंस दूं और बताऊं परफॉर्मेंस किस चीज का नाम है। मुझे सिर्फ एक मैच खिलाया गया पाकिस्तानी टीम में और उसके बाद मुझे बाहर कर दिया गया। नो 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 नो। चाचा ने भतीजे का फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। Not in danger, Skyler. I am the danger. उस्मान खान close to 100, but चाचू not in mood to give him strike. But strike तो मिली, 100 ना बनी। Well played उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। 22 विकेट से आप वजीर आजम बन सकते हो, 34 विकेट से आप सदर बन सकते हो और 22 विकेट से आप वजीर आला भी लग सकते हो। फिर लाहौर कलंदर चैंपियन क्यों नहीं बन सकती? लाहौर कलंदर को चाहिए पाकिस्तान कमीशन में अप्लाई करे, मखसूस पॉइंट हासिल करे और टेबल में टॉप करे। बिकॉज मुल्तान सुल्तान अनस्टॉपेबल, दे आर रेडी टू प्ले फाइनल बैक टू बैक 4। मुल्तान सुल्तान की टीम आज सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर के साथ खेली, लेकिन इसके बावजूद लाहौर कलंदर को 60 रन से शिकस्त दी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पास एक लीडर है। वो अच्छे से समझता है मैंने अपनी टीम को कैसे लेकर चलना है, पिच को कैसे रीड करना है और किस प्लेयर को किस सिचुएशन में भेजना है और किस बॉलर को कहां पर इस्तेमाल करना है। इसी वजह से मुल्तान सुल्तान हर मैच जीत रहा है और कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। हर बार कोई न्यू प्लेयर को भी ऐड करते हैं, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देकर जाता है। लाहौर कलंदर को सपोर्ट करना एक नशा है और ये नशा बजाय सुकून देने के बहुत दर्द दे रहा है। हम चाह रहे थे लाहौर कलंदर लाहौरियों के सामने एक मैच तो जीत जाए, लेकिन किससे हम तवक्का रख रहे थे? शहंशाह अपने आप को एक बहुत बड़ा प्लेयर समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा कैप्टन समझता है,
इसलिए ये बहुत से डिसीजन गलत कर रहा है सिर्फ अपनी मन मर्जी की वजह से। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं, जब से ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहा है शाहीन शाह अफरीदी और कैप्टन बने उसके बाद से, कभी आप लोगों ने देखा है फर्स्ट ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने ना कराया हो, किसी स्पिनर ने कराया हो, चाहे जो पिच की कंडीशन है वो स्पिनर को फेवर कर रही हो? लेकिन ये लाहौर कलंदर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी टीम वाले ऐसे ही करते हैं। आज भी का मैच जो था डेविड विली ने ओवर पहला नहीं करवाया था, और इससे पहले आप देख लो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से मोहम्मद आमिर कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उससे भी कई बार पहला ओवर नहीं करवाया जाता कैप्टन की तरफ से। लेकिन लाहौर कलंदर में ऐसा नहीं होगा, वो जरूर ही पहला ओवर करेगा, चाहे उसको आज विकेट्स हासिल की उसने, लेकिन ज्यादा ओवर स्पिनर को देने चाहिए थे, ना कि फास्ट बॉलिंग की पिच थी वो आज। मुल्तान सुल्तान के कैप्टन को देख लो मोहम्मद रिजवान, सारी की सारी विकेटें वो स्पिनर से हासिल कर गया। लाहौर कलंदर की टीम वाले पिछली मैच की जो मिस्टेक को कवर करने की कोशिश करते हैं, अगले मैच में उससे ज्यादा मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी कैसे ओवर कर रहे थे ये समझ ही नहीं आ रही थी। खुद के ओवर तो उसने पहले 2 ओवर अच्छे करवाए, लेकिन वो जो रोटेशन थी ओवर की वो बहुत गलत थी सिलेक्शन में। शाहीन शाह अफरीदी लिंडे को पहला ओवर दे दिया उसने, उसके बाद उसने 13वां ओवर दिया स्पिनर को। आप खुद सोचे, स्पिनर ट्रैक है वो और स्पिनर को ही ओवर नहीं दे रहा, और जहांदाद खान को 20वां ओवर करवा रहा है, कभी किसको कौन सा ओवर दे रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रही। और वहीं पर मोहम्मद रिजवान क्या मैच की सिचुएशन को समझता है, अपने बॉलर्स को सही से इस्तेमाल कर रहा था और बॉलर्स को भी विकेट्स मिल रही थी। जैसे पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है ऐसा ऐसा, ऐसे लाहौर कलंदर भी इसी चीज को अपना रही है। लाहौर कलंदर के पास दूसरी टीम के वीकनेस का कोई डाटा नहीं होता, ये आते हैं बस बॉलिंग करवाते हैं और हार के जाके ड्रेसिंग रूम में सो जाते हैं। ऐसा फील ही नहीं होता हमको कि लाहौर कलंदर अगले मैच आने वाले में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे। इन लोगों से ऐसी बॉलिंग ही नहीं होती, कोई लेग साइड पे बॉल करवा रहा है, कोई बिल्कुल ऑफ करवा रहा है, कोई बाउंसर मार रहा है, कोई फुल टॉस दे रहा है, कोई लेंथ इनकी एक है ही नहीं एक ओवर में। अब बात करते हैं चाचू इफ्तिखार की। चाचू इफ्तिखार को सिर्फ 2 सूरतों में गुस्सा आता है, एक उससे जब उसकी निस्वार छीन ली जाए, दूसरा जब उसको गुस्सा दिलवाया जाए। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत बड़ी गलती की चाचू इफ्तिखार को बाउंसर मार के, वो साहब कहिया आ बैल मुझे मार। फिर क्या था, फिर चाचू ने भतीजे का सॉफ्टवेयर अपडेट किया और बताया बाउंसर मारना किसको कहते हैं। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए शाहीन शाह अफरीदी को। ये नहीं सोचा ये पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर लो। चाचू इफ्तिखार ने पिछले मैच में भी लाहौर कलंदर की अच्छे से फेंटी लगाई थी और इस मैच में भी लाहौर कलंदर की अच्छे से फेंटी लगाई। लाहौर कलंदर इस पर वर्क करके नहीं आई। हफीज का कहना था कि चाचू जहां पर खेलते हैं पाकिस्तानी टीम में नंबर 5 पर, वहां पर कोई प्लेयर खेलना नहीं चाहता, लेकिन चाचा है जो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। वो चाहता है मैं इस नंबर पर खेलूं और परफॉर्मेंस करूं पाकिस्तान टीम के लिए, और वो परफॉर्म कर भी रहा है। लेकिन इसका वर्ल्ड कप और जो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी वो बहुत ही खराब गई थी। मजे की बात, मुल्तान सुल्तान मैच जीतने की सबसे बड़ी वजह, हर मैच में वो कैचेस ड्रॉप करते हैं और फिर मैच भी जीत जाते हैं। ये ऐसा हुआ जैसे मोहम्मद रिजवान को क्रैम्प्स पड़ना और फिर मैन ऑफ द मैच भी हासिल करना। वेरी इंपॉर्टेंट, टीम वर्क एक्चुअली एंड गुड कैप्टेंसी। मैन बिहाइंड सक्सेस इज मोहम्मद रिजवान। बुलंद हौसला, खुश इखलाक, आला दर्जा मेहनत, जहानत, खिलाड़ी जिसका नाम मोहम्मद रिजवान। असल कप्तान की तमाम खूबियां समेटे हुए सुल्तानों के सुल्तान मोहम्मद रिजवान। शाहीन आस्क टू रिजवान, प्लीज आप ये मैच तो हार जाएं, पहले ही बहुत बेइज्जती हो रही है। इन सभी पीएसएल के मैचेस देखने के बाद 2 बातें बहुत ही जरूरी हैं। सबसे बढ़कर एक कैप्टेंसी का इशू है कि किसको पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना चाहिए। क्या शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर हमें इसको हटाकर मोहम्मद रिजवान को लेकर आना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, जो भी परफॉर्म करें पीएसएल में एज ए बैट्समैन वो सब के सब ओपनर ही हैं। जैसा कि आप देखोगे बाबर आजम की तरफ ओपनर खेलता है, सायम अयूब की तरफ देखोगे ओपनर खेलता है, शाहिबजादा फरहान को देख लो लाहौर कलंदर में जो खेलता है वो भी ओपनर खेलता है, उस्मान खान ओपनर खेलता है लेकिन उसको 1 डाउन भेजा गया, मोहम्मद रिजवान को देख लो वो भी ओपनर है। जो पाकिस्तान टीम बनेगी वहां पर नंबर की चेंजिंग गेम चलेगी, फिर जब इनके नंबर चेंज किए जाए तो ये परफॉर्म नहीं करते। बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान टीम के लिए, इसको पीसीबी को नोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो नीचे के मिडिल ऑर्डर है वो उसको तैयार नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कप हमारे सर पर है, परफॉर्मेंस हमारे पास नहीं होगी। फिर जैसे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में रोना धोना था वही दोबारा बैठ के हम फिर रोना धोना करेंगे। और इसके बावजूद प्लेयर भी तो बहुत नाराज हो जाते हैं ना जब उनके नंबर पर ना खिलाया जाए। उस्मान खान जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं पीएसएल में, पिछले सीजन में जो पीएसएल सीजन 8 था इसने 36 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी, और ये अब जो पीएसएल 9 है यहां भी सेंचुरी लगाते लगाते रह गए।
कैप्टेंसी के इशू पर तो मोहम्मद हफीज का कहना है शहनशाह अफरीदी को कंटिन्यू करना चाहिए, इसको मजीद चांस देने चाहिए और मिसबाउल हक भी इसको बैक करें। शहनशाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम में कंटिन्यू करना चाहिए एज ए कैप्टन। और इस पर अजहर अली का कहना है शहनशाह अफरीदी को अगर हटाना है कैप्टंसी से तो अभी हटाओ, अगर वर्ल्ड कप में लेकर जाना तो फिर इसको वर्ल्ड कप के बाद भी ये ना हटाओ, क्योंकि एक कैप्टन को टाइम दो। टाइम उस कैप्टन को दिया जाता है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, उससे कुछ मैचेस में गलती हो जाए, जैसे थे बाबर आजम। उसके 2 टूर्नामेंट जो थे वो बहुत ही अच्छे गए थे और जो 2 टूर्नामेंट थे वो बहुत खराब गए थे, उसको उसी टाइम फारिग कर दिया गया। आप यहां से अंदाजा लगाए, इमरान खान जो कैप्टन बने थे वो 10 साल के लिए कैप्टन बने थे, तब उसने डिलीवर किया था 1992 में। और ऐसे बाबर आजम को अगर देखोगे तो पहले जो 2-3 टूर्नामेंट थे वो बहुत ही अच्छे गए थे, लेकिन उससे आखिरी के जो टूर्नामेंट थे वो बहुत खराब गए थे और पाकिस्तान ने उसी टाइम उस कैप्टनसी से फारिग कर दिया। मोहम्मद रिजवान के बारे में तो ऐसा कहा जाता है मोहम्मद रिजवान MS धोनी है पाकिस्तान में, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर के साथ मैच जीत जाते हैं जिनको किसी को पता भी ना हो। नए प्लेयर आते हैं हर बार किसी ना किसी मैच में और फिर भी वो मैच जीत जाता है। ये सिर्फ एक कैप्टेंसी को क्रेडिट जाता है। जैसा मोहम्मद रिजवान का माइंड है वो कहता है चैंपियन की तरह खेलो और चैंपियन ही बनकर लौटो। ये मैं जानता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दोस्तों सबसे बढ़कर आपका ओपिनियन इस मैच पर और PSL पर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।